देखिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज केवल हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। आज हम लोग लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे डेली यूज में होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो देखिए आज स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले ये जानिए स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है। स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर का अर्थ जो होता है वो होता है बनावट या संरचना। स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? बनावट या संरचना होता है। वाक्य बनाने के जो नियम होते हैं उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं लेट का प्रयोग। लेट का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना। लेट का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना, या फिर इसका प्रयोग सलाह देने के सेंस में भी किया जाता है। वर्ब प्लस दो, जैसे मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए तो बोलेंगे प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो। अच्छा, मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए। मुझे खेलने दीजिए, प्लीज लेट मी प्ले, प्लीज लेट मी प्ले। मुझे खेलने दीजिए, प्लीज लेट मी प्ले। अब मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। देखिए जहां पे रहेगा दीजिए वहां आपको प्लीज का प्रयोग करना है। अपने से सीनियर के लिए रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए आपको प्लीज और काइंडली का प्रयोग करना होता है। अच्छा, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। और उसे सोने दीजिए, प्लीज लेट हिम स्लीप। मुझे जीने दो, लेट मी लिव। मुझे जीने दीजिए, प्लीज लेट मी लिव। अब ये तो सिंगल सेंटेंस था। ये आपका कौन सा सेंटेंस था? सिंगल सेंटेंस। सिंगल मतलब एक सेंटेंस था। सिंगल का अर्थ एक सेंटेंस। मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। अब मुझे खेलने दीजिए, प्लीज लेट मी प्ले। मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज लेट मी कम इन। ठीक है, मुझे बैठने दीजिए, प्लीज लेट मी सिट। मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। मुझे आने दीजिए, प्लीज लेट मी कम। मुझे देखने दीजिए, प्लीज लेट मी सी। ठीक है, मुझे खाने दीजिए, प्लीज लेट मी ईट। तो ऐसे सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग करना होता है? लेट का प्रयोग करना। ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट है जिसमें हमने जाना लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग आज्ञा या आदेश को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम लोग जानेंगे डबल सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस होगा जैसे यहाँ देखिए डबल सेंटेंस। वर्ब करो और करने दो, वर्ब करो और करने दो। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले। पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट रीड। पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट लेट। कह रहा है कि सो और सोने दो, सो और सोने दो। तो इसको कैसे बोलेंगे? स्लीप एंड लेट स्लीप। सो और सोने दो। लिखो और लिखने दो, लिखो और लिखने दो। राइट एंड लेट राइट, राइट एंड लेट राइट। तो ये डबल सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? डबल सेंटेंस। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सेकंड, ये स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग जाने, मुझे जाने दीजिए तो प्लीज लेट मी गो। मुझे पढ़ने दीजिए तो प्लीज लेट मी स्टडी। मुझे सोने दीजिए तो प्लीज लेट मी स्लीप। मुझे देखने दीजिए, प्लीज लेट मी सी। अगर दिया हो जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट। पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट रीड। जैसे दिया हो लिखो और लिखने दो, राइट एंड लेट राइट। तो दो स्ट्रक्चर हम लोग जाने। अब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर जो है, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग जानेंगे नीड का प्रयोग। थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग जानेंगे नीड का प्रयोग। देखिए नीड का अर्थ क्या होता है? नीड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। नीड का अर्थ क्या हो सकता होता है? जरूरत होना या आवश्यकता होना। आवश्यकता होना या जरूरत होना का इंग्लिश क्या होता है? नीड होता है। अच्छा, नीड की सेंस में आप रिक्वायर का प्रयोग भी कर सकते हैं, वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लाइक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आपको दिया हो कि नाउन या वर्ब की आवश्यकता है, नाउन या वर्ब की आवश्यकता है। सेंटेंस आपको क्या दिया हो? नाउन या वर्ब की आवश्यकता है। मुझे एक कलम की आवश्यकता है, मुझे एक फोन की आवश्यकता है। अच्छा, आवश्यकता है की जगह पे आप चाहिए का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे एक फोन चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में आप नीड का प्रयोग करते हैं। मुझे एक फोन चाहिए, या मुझे एक फोन की आवश्यकता है, या फिर मुझे एक फोन की जरूरत है। इन तीनों सेंटेंस को एक ही स्ट्रक्चर से बनाएंगे। आई नीड ए फोन, आई रिक्वायर ए फोन, आई वांट ए फोन, आई लाइक ए फोन। ये वेरियस आप जो है वर्ब का यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में जहां चाहिए रहेगा। मुझे एक फोन चाहिए,
आई नीड ए फोन, आई रिक्वायर ए फोन, आई वांट ए फोन, आई लाइक ए फोन। आप देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो आपको लाइक का प्रयोग करना है, नीड का प्रयोग करना है। तो नीड कहाँ लगेगा और नीड्स कहाँ लगेगा? एस कहाँ लगता है? एस लगता है एक के साथ। एक को हम लोग ग्रामर की भाषा में सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और अनेक को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस, याद रखिएगा एडवाइस होगा ADVIC, न कि ADVISC। SC लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, CE होता है। आई नीड योर एडवाइस, न कि आई नीड योर एडवाइस। एडवाइस नहीं होता है, एडवाइस होता है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर था। अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पे नो यूज रहेगा। चौथा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? तो चौथे स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे नो यूज। नो यूज का अर्थ है कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। यहाँ पे देखेंगे कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ठीक है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ या टू रिपेंट नाउ। इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ या रिपेंट नाउ। नो यूज का अर्थ होता है कोई फायदा नहीं है या कोई लाभ नहीं है, ठीक है। यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू कम हियर, ठीक है। नो यूज का अर्थ होता है कोई फायदा नहीं है। नो यूज का अर्थ क्या होगा? नो यूज का अर्थ होगा, नो यूज का अर्थ होगा कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज नो यूज टू कम हियर, ठीक है। अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज नो यूज टू टॉक टू यू नाउ। नाउ का अर्थ क्या होता है? अब होता है। नाउ का अर्थ क्या होता है? अब या अभी होता है, ठीक है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है या नहीं होगा। यहाँ देखिए गागे की रहेगा ना तो शैल विल का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको शैल का प्रयोग करना है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और नाउ। तो अब कहेंगे कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इट विल बी नो यूज टू रिग्रेट नाउ या रिपेंट नाउ। इट विल बी नो यूज टू कम हियर नाउ। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताना ही बेकार है। कभी कभी कोई फायदा नहीं है, इसके लिए आप बेकार है का यूज करते हैं। जैसे इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ। नो यूज के जगह पे, नो यूज के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? नो यूज के जगह पे आप यूजलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप नो यूज के जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? यूजलेस बोल सकते हैं। यही चीज आपको समझना है कि नो यूज के जगह पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? यूजलेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, इस वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अब पछताना ही बेकार है। तो इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ या इट इज यूजलेस टू रिग्रेट नाउ। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है मीन्स अब वहां जाना ही बेकार है। कोई फायदा नहीं है मतलब क्या है? बेकार है, जाना ही बेकार। इट इज नो यूज टू गो देयर या इट इज यूजलेस टू गो देयर नाउ। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, जाना ही बेकार है। तो ये इस तरह के सेंटेंस थे। ये चौथा जो स्ट्रक्चर था उसी पे सेंटेंस डिपेंड है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि रामू को घड़ी चाहिए। अभी हमने आपको बताया नीड्स का प्रयोग, रिक्वायर का प्रयोग भी कर सकते हैं, वांट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं और लाइक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। जहां पे आपको रहेगा चाहिए या जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। घड़ी की आवश्यकता है, घड़ी चाहिए, घड़ी की जरूरत है, तो रामू नीड्स नथिंग, कुछ नहीं चाहिए रामू को। समझ रहे हैं ना? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड, या नीड का यूज कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आई नीड नथिंग। नीड नथिंग, नथिंग का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं। समथिंग का अर्थ होता है कुछ। मोहन और सोहन को कुछ पैसे चाहिए। मोहन एंड सोहन, आप चाहे तो नीड का, ठीक है, रिक्वायर्स का, वांट का, लाइक का, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। नीड भी सही है, वांट भी सही है, रिक्वायर भी सही है। ऐसे स्ट्रक्चर में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला है जो सेंटेंस है, इसमें हम लोग टेंस में लेट का यूज देखेंगे। टेंस में लेट का यूज देखेंगे तो पांचवा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है? स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है? ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5 जो है ये टेंस में हम लोग यूज जानेंगे। टेंस में यूज जानेंगे किसका? लेट का यूज। लेट का यूज जानेंगे किस में? टेंस में। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और जिसके हिंदी
क्रिया के अंत में ताहे तीहे रहता है उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस का नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताहे तीहे तीहे रहता है। अब यहाँ आपको समझना है कहाँ लेट लगेगा और कहाँ लेट्स लगेगा। लेट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है और लेट्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है और लेट का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ किया जाता है। अच्छा, वे लोग मुझे खेलने नहीं देते हैं। अब देखिए, जहां सेंटेंस रहेगा वर्ब प्लस देता है, देती है, देते हैं, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। वे लोग मुझे खेलने देते हैं तो दे लेट मी प्ले। दे लेट मी प्ले का अर्थ होगा वे लोग मुझे खेलने देते हैं। अच्छा, वह मुझे जाने देती है या तुम मुझे जाने देते हो या वह मुझे पढ़ने देती है, तो देता है, देती है और देते हैं रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेट का। और जब एक का बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? लेट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मुझे पढ़ने देती है तो लिखेंगे सी लेट्स मी स्टडी। सी लेट्स मी स्टडी का अर्थ हो जाएगा वह मुझे पढ़ने देती है। और तुम मुझे जाने देते हो तो यू लेट मी गो। यू लेट मी गो का मतलब हो जाएगा तुम मुझे जाने देते हो। हम लोग उसे नाचने देते हैं तो वी लेट हिम हर डांस। ठीक है, वी के साथ याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म लगता है। और मैं तुम्हें बैठने देता हूं, आई लेट यू सीट होगा। आई लेट यू सीट का मतलब मैं तुम्हें बैठने देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें डोंट और किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। डोंट और डज नॉट के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे तुम मुझे नहीं पढ़ने देते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ने देते हो। इंग्लिश में बोले यू डोंट लेट मी स्टडी। यू डोंट लेट मी स्टडी, तुम मुझे नहीं पढ़ने देते हो। वे लोग मुझे नहीं खेलने देते हैं, दे डोंट लेट मी प्ले। दे डोंट लेट मी प्ले, वे लोग मुझे नहीं खेलने देते हैं। ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस को देखिए। अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में रहे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस याद रखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। स्ट्रक्चर नंबर कितना हो गया? 6। स्ट्रक्चर नंबर 6 देखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस में लेट का प्रयोग। यहाँ पे देखिएगा ये V2 है। जैसे वे लोग मुझे खेलने देते थे। देखिए ताथा तिथि तेथे आथा इथि एथे रहेगा। ताथा तिथि तेथे आथा इथि एथे रहेगा तो आप इसमें प्रयोग करेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। अच्छा, वे लोग मुझे खेलने देते थे, दे लेट मी प्ले। अच्छा, वे लोग मुझे नहीं खेलने देते थे, दे डिड नॉट लेट मी प्ले। यहाँ देखिएगा निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे तो आप उसको इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट लेट का। डिड नॉट लेट का प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। वह मुझे पढ़ने नहीं देती थी, वह मुझे पढ़ने देती थी, सी लेट मी स्टडी। वह मुझे नहीं पढ़ने देती थी, नेगेटिव सेंटेंस। सी डिड नॉट लेट मी स्टडी। सी डिड नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे नहीं पढ़ने देते थे। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अगर इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में करें। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में गागेगी रहेगा, गागेगी रहेगा। इसमें याद रखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर नंबर 7 गागेगी रहेगा तो इसमें आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। कहाँ शैल कहाँ विल लगेगा? वेरी सिंपल। जहां पे फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है भैया? आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का। जैसे वे लोग मुझे जाने देंगे, दे लेट मी, क्या कह रहे हैं? वे लोग तुम्हें जाने देंगे, दे लेट यू गो। मैं तुम्हें बैठने दूंगा, आई शैल लेट यू सिट। शैल का प्रयोग है। देखिए आई के साथ क्या लगा है? शैल लगा। तो आई और वी आएगा तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? शैल का। वह मुझे खेलने देगा तो क्या होगा? ही विल लेट हर प्ले। वह उसे खेलने देगा, ही विल लेट हर प्ले। वह उसे खेलने देगा, ही विल लेट हर प्ले। वह मुझे पढ़ने देता है। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया और ये कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। 3 तरह का टेंस हो गया। ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस है। ये आपका पास्ट टेंस है। दूसरा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और तीसरा जो है ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो तीनों टेंस में हम लोग किसका यूज जाने? लेट का। लेट का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना। लेट का अर्थ क्या होता है? आज्ञा या आदेश देना। और भी कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर 7 है। स्ट्रक्चर नंबर 8 देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 8 में आपको जानना है, स्ट्रक्चर नंबर 8 में आपको क्या जानना है? स्ट्रक्चर नंबर 8 में आपको जानना है बिगिन का प्रयोग। याद रखिएगा ये जो वर्ब देख रहे हैं इसको हम लोग बिगिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिगिन। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना।
बिगिन का अर्थ होता है शुरू कर देना, शुरू करना या लगना, शुरू करना या लगना। जैसे वह गाली देना शुरू कर देती है या वह गाली देने लगती है, वह गाली देना शुरू कर देती है, वह गाली देने लगती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी बिगिंस टू अब्यूज। सी बिगिंस टू अब्यूज का मतलब हो जाएगा कि वह गाली देने लगती है, ठीक है, या वह गाली देना शुरू कर देती है। जैसे सेंटेंस दिया, वे लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं या पढ़ने लगते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे बिगिन टू स्टडी। दे बिगिन टू स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? वे लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी वे लोग पढ़ने लगते हैं। अच्छा, मोहन खेलना शुरू कर देता है या मोहन खेलने लगता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोहन बिगिंस टू प्ले। मोहन बिगिंस टू प्ले का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहन खेलना शुरू कर देता है या मोहन खेलने लगता है। तो जहां लगता है, लगती है, लगते हैं सेंटेंस में रहेगा, उसमें आपको बिगिन का और बिगिंस का प्रयोग करना है। हमेशा से याद रखेंगे, एस वहीं लगता है जहां एक का बोध होता है। एक का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा V5 लगता है। वह गाने लगती है तो सी बिगिंस टू सिंग। सी बिगिंस टू सिंग, वह गाने लगती है। हम लोग नाचने लगते हैं, वी बिगिन टू डांस। वी बिगिन टू डांस, बिगिन का यूज करना है। अच्छा, तुम रोने लगते हो, यू बिगिन टू वीप। वीप मतलब क्या होता है? रोना होता है। वे लोग खाने लगते हैं, दे बिगिन टू ईट। दे बिगिन टू ईट, वे लोग खाने लगते हैं तो दे बिगिन टू ईट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करें, पास्ट टेंस में करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 9। स्ट्रक्चर नंबर 9, 9 स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि बिगिन का V2 बिगेन होता है। बिगिन का V2 क्या होता है? बिगेन। बिगिन क्या होता है? बिगिन का V2 लगा, लगी, लगे या शुरू कर देता था, शुरू कर देती थी, शुरू कर देते थे, या शुरू कर दिया, या लगा, लगी, लगे रहेगा, तो इसमें हम लोग बिगिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? बिगिन का। इस जितने भी सेंटेंस देख रहा है इन सब में बिगिन लगा है। बिगिन का मतलब प्रेजेंट टेंस, बिगिन का मतलब पास्ट टेंस। बिगिन मतलब प्रेजेंट टेंस और बिगिन मतलब पास्ट टेंस। अच्छा, हम लोग नाचने लगे, वी बिगिन टू डांस, ठीक है। वह सोने लगा, ही बिगिन टू स्लीप। वह रोने लगी, सी बिगिन टू वीप। आप चाहे तो बिगिन के जगह पे स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। बिगिन की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वह खेलने लगा तो ही स्टार्टेड प्लेइंग। ही स्टार्टेड प्लेइंग, वह खेलने लगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग का मतलब वह खेलने लगा। जैसे वे लोग पढ़ना शुरू कर दिए तो दे बिगिन टू स्टडी। वह गाली देने लगी तो सी बिगिन टू अब्यूज। वे लोग गाने लगे, दे बिगिन टू सिंग। हम लोग नाचने लगे, वी बिगिन टू डांस, ठीक है। वह सोने लगा, ही बिगिन टू स्लीप। वह रोने लगी, ही बिगिन टू वीप। क्या रोने लगी? सी बिगिन टू वीप। तुम पढ़ने लगे, यू बिगिन टू स्टडी। और वह टहलने लगे तो सी बिगिन टू वॉक। बिगिन का अर्थ क्या होता है? बिगिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है जिसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, और ये V2 होता है। क्या होता है? V2। और V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखिए फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग क्या होगा। अगर आप शैल विल के साथ स्ट्रक्चर नंबर 10, स्ट्रक्चर नंबर 10 को आप लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर 10 नंबर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि शैल विल के साथ अगर आप बिगिन का प्रयोग करेंगे तो रहेगा लगेगा, लगेगी, लगेंगे, या शुरू कर देगा, शुरू कर देगी, शुरू कर देंगे। जैसे वे लोग खेलने लगेंगे या वे लोग खेलना शुरू कर देंगे, दे विल बिगिन टू प्ले। दे विल बिगिन टू प्ले। वह पढ़ने लगेगी, सी विल बिगिन टू रीड। सी विल बिगिन टू रीड या स्टडी। वह टहलने लगेगा या हम लोग टहलने लगेंगे, वी शैल बिगिन टू वॉक। देखिए वी के साथ क्या लगा है? शैल लगा। शैल का प्रयोग दो ही सब्जेक्ट के साथ होगा, एक फर्स्ट पर्सन मतलब किसके साथ? एक आई के साथ और एक वी के साथ। इसी के साथ शैल लगेगा। और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे इन सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ विल लगेगा। वह रोने लगेगी, सी विल बिगिन टू वीप। वह लिखने लगे, तुम लिखने लगोगे, यू विल बिगिन टू राइट। रामू बाजार जाने लगेगा, रामू विल बिगिन टू गो टू मार्केट। वह बहाना बनाने लगेगी, ठीक है। सी विल बिगिन टू मेक एक्सक्यूज। मेक एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। तो ये स्ट्रक्चर नंबर कितना है? 10। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 11 का।
स्ट्रक्चर नंबर 11 क्या है? देखिए स्ट्रक्चर नंबर 11 को समझिए। स्ट्रक्चर नंबर 11, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 11 देखिए, 11 देखिए स्ट्रक्चर नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए 11, 12, 13, 11, 12, 13 तीन स्ट्रक्चर को देखिए आप, एक 11, एक 12 और एक 13, तीन स्ट्रक्चर को देखना है। 11, 12 और 13 तीन स्ट्रक्चर। देखिए इसमें हम लोग वांट का प्रयोग जाने। वांट का अर्थ क्या होता है? वांट का अर्थ क्या होता है? तो वांट का अर्थ होता है, वांट का अर्थ होता है, वांट का अर्थ क्या होता है? चाहना। वांट का अर्थ होता है चाहना, ठीक है। और वांट का V2 वांटेड होता है, ठीक है। और इसका जब फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो शैल विल होता है, लेकिन यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ समझ, जैसे अगर हो चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 और V5 का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? V1 और V5 का। जैसे वह पढ़ना चाहता है, या मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। और मैं जाना चाहता था या मैं जाना चाहती थी तो आई वांटेड टू गो, और मैं जाना चाहूंगी आई वुड लाइक टू गो। देखिए एक है मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो, और मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो। यहाँ वुड लाइक का प्रयोग है। वुड लाइक का मतलब क्या होगा? पसंद करूंगा या चाहूंगा। ये दो सेंटेंस में वुड लाइक लगेगा। मैं जाना चाहूंगा या मैं जाना पसंद करूंगा। मैं जाना चाहूंगा आई वुड लाइक टू गो, और मैं जाना पसंद करूंगा आई वुड लाइक टू गो। अच्छा, वह जाना चाहती है तो शी वांट्स टू गो, और रोहन जाना चाहता है तो रोहन वांट्स टू गो। तो चाहता है, चाहती है जब रहेगा, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं रहेगा, तो उसमें हम लोग वांट और वांट्स का प्रयोग करते हैं। और जब चाहता था रहेगा, चाहता था रहेगा तो वांटेड का प्रयोग करते हैं। चाहता था या चाहा, चाही, चाहे। मैं जाना चाहता था, आई वांट टू गो, मैंने जाना चाहा, दोनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है। वे लोग आना चाहते थे या वे लोग आना चाहे, तो दे वांटेड टू कम, ठीक है। मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, वे लोग आना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू कम। वुड लाइक का प्रयोग कब करेंगे? जब रहेगा चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे या पसंद करेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर हम लोग जाने 11, 12 और 13। 11, 12 और 13। एक में था वांट और वांट्स का प्रयोग, दूसरा में वांटेड का प्रयोग, और तीसरा में वुड लाइक का प्रयोग। वुड लाइक का दो सेंटेंस बनता है, एक पसंद करूंगा और एक चाहूंगा। मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो। तो चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे रहेगा, पसंद करूंगा रहेगा, तो आपको उसमें किसका प्रयोग करना है? वुड लाइक का प्रयोग करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वुड लाइक का प्रयोग होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 14 देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर कितना? 14। स्ट्रक्चर नंबर हम लोग देखेंगे 14, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 14, 15, 16, ठीक है। एक हम लोग जानेंगे 14, स्ट्रक्चर 14, स्ट्रक्चर 15 और स्ट्रक्चर 16। आज हम लोग केवल स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने वाले, स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने वाले, ठीक है। जैसे अगर आपको रहेगा एबल और अनेबल। अच्छा, एबल का अर्थ होता है समर्थ या योग्य होना। एबल का अर्थ क्या होता है? समर्थ या योग्य होना। और अनेबल का अर्थ होता है असमर्थ होना। अनेबल का अर्थ क्या होता है? असमर्थ होना। अच्छा देखिए, जब रहेगा समर्थ है या असमर्थ है हूं हो रहेगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। है हूं हो रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का। और था थी रहेगा तो वाज वेयर। जब था थी रहेगा तो किसका प्रयोग करना है? वाज वेयर। और जब गागी रहेगा तो उसमें आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। जैसे अगर कहें मैं वहां जाने में समर्थ हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैं वहां जाने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू गो देयर, ठीक है। वह यहाँ आने में समर्थ है, ही इज एबल टू कम हियर। हम लोग वहां जाने में समर्थ है, वी आर एबल टू गो देयर। वे लोग यहाँ आने में समर्थ हैं, दे आर एबल टू कम हियर। मैं वहां जाने में असमर्थ हूं। असमर्थ के लिए अनेबल का प्रयोग करना है, और समर्थ के लिए एबल का। एबल मीन्स क्या होगा? समर्थ। और अनेबल मीन्स क्या होगा? अनेबल मीन्स होगा असमर्थ। मैं वहां जाने में असमर्थ हूं, तो आई एम अनेबल टू गो देयर। अच्छा, वह वहां जाने में असमर्थ थी। यहाँ पे देखिए, था थी रहेगा तो वाज वेयर लगाना है। था थी रहेगा तो किसका प्रयोग करना? वाज वेयर का प्रयोग। वह वहां जाने में असमर्थ थी, सी वाज अनेबल। अनेबल का मतलब क्या होता है? असमर्थ। एबल मीन्स क्या होता है? समर्थ। वे लोग वहां जाने में
असमर्थ थे, तो दे वेयर अनेबल टू गो देयर, दे वेयर अनेबल टू गो देयर, वे लोग वहां जाने में असमर्थ थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है अगला स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर नंबर हम लोग देखे थे कितना 16 तक, 16 के बाद देखिए 17, 18, 17 देखेंगे 17 से। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है 17 से, 17 देखिए आज हम लोग केवल स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले। 17 क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 17, स्ट्रक्चर नंबर 17, ये स्ट्रक्चर आपका 17 है, ये स्ट्रक्चर आपका 18 है, स्ट्रक्चर आपका 19 है, स्ट्रक्चर आपका 20, स्ट्रक्चर 21, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा 22। एक एक को समझेंगे। देखिए ईजेएमआर का अर्थ होता है हूं हो, ईजेएमआर का अर्थ होता है हूं, वाला है वाली है रहेगा, वाला है वाली है रहेगा, तो इसमें ईजेएमआर 2+V1 का प्रयोग किया जाता है। ईजेएमआर 2+V1, ये 2+V1 को इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2+V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब। जो वर्ब 2+V1 के रूप का होता है सब में 2+V1 आपको मिलेगा। जितने भी सेंटेंस होंगे बिना 2 का आपको कोई नहीं मिलेगा, 2+V1 सब में आपको दिखेगा, 2+V1 आपको दिखेगा, 2+V1 दिखेगा ही दिखेगा, नहीं दिखने का कोई चांस नहीं है, सब में 2+V1 दिखेगा। ठीक है, वह आने वाली है तो सी इज टू कम, अब ये लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम। ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे जब वाला है वाली है वाले हैं रहेगा। आवाज वेयर का प्रयोग करेंगे जब वाला था वाली थी वाले थे रहेगा। अच्छा, मैं जाने वाली हूँ, आई एम टू गो, तो जब रहेगा वाला है वाली है वाले हैं तो उसमें आपको ईजेएमआर 2+V1 का प्रयोग करना है। अब वाला था वाली थी वाले थे रहेगा तो वाज वेयर 2+V1 का प्रयोग करना है। जैसे अगर सेंटेंस हो कि वह आने वाली थी तो सी वाज टू कम। अच्छा, वे लोग आने वाले थे, दे वेयर टू कम। मैं जाने वाली थी, आई वाज टू गो, आई वाज टू गो। अब जब रहेगा रहूंगा रहूंगी रहेंगे, रहूंगा रहूंगी रहेंगे रहेगा, तब आप स्ट्रक्चर नंबर 19 को फॉलो करेंगे, 19 को फॉलो करेंगे। जैसे अगर कहेंगे वह आने वाली रहेगी, सी विल बी टू कम। ठीक है, वे लोग आने वाले रहेंगे, दे विल बी टू कम। मैं जाने वाली रहूंगी, आई शैल बी टू गो, आई शैल बी टू गो। मैं जाने वाली रहूंगी, आई शैल बी टू गो। ठीक है, अब देखिए आई शैल बी टू गो, याद रखिएगा वाज वेयर का प्रयोग कब होता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है जब था थे थी रहेगा, था थे थी रहेगा तो वाज वेयर रहेगा। ठीक है, और रहूंगा रहूंगी रहेगा तो शैल बी विल बी के साथ इन्फिनिटिव, शैल बी विल बी के साथ क्या लगेगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब 2+V1, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होगा 2+V1, 2+V1 को ही क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखिए, इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे जाना है, सी हैज टू गो। हम लोगों को पढ़ना है ना पढ़ता है ना होता है रहेगा तो हैज हैव का प्रयोग करना है। ना था ना पढ़ता था ना होता था रहेगा तो आपको हैड 2+V1 का प्रयोग करना है। ठीक है, और ना होगा ना पढ़ेगा रहेगा, ना होगा ना पढ़ेगा रहेगा तो आपको शैल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। हम लोगों को जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो। हम लोगों को जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो। ठीक है, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग दें। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर कितना था, स्ट्रक्चर नंबर 21। अब देखिए 22 था, अब 23 देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 23, स्ट्रक्चर नंबर 23 देखिए। अब हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 23 के बारे में। देखिए हम लोग S23 पर पहुंच गए हैं। S23, पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो। देखिए पढ़ना है तो पढ़ो, खेलना है तो खेलो, खाना है तो खाओ, ठीक है, बैठना है तो बैठो और सोना है तो सो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पहले V1 बोलेंगे, रीड इफ यू वांट, प्ले इफ यू वांट, ईट इफ यू वांट, सिट इफ यू वांट, स्लीप इफ यू वांट। सबसे पहले आपको V1 लगाना है
और V1 के साथ आपको क्या यूज करना है, इफ यू वांट, खेलना है तो खेलो, प्ले इफ यू वांट, पढ़ना है तो पढ़ो, रीड इफ यू वांट, ठीक है, बोलना है तो बोलो, ठीक है, बोलना है तो बोलो, स्पीक इफ यू वांट, जाना है तो जाओ, गो इफ यू वांट, आना है तो आओ, कम इफ यू वांट, ठीक है। अब जैसे देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, 24, ठीक है, 24 स्ट्रक्चर 24 पर हम लोग पहुंच गए। 24 स्ट्रक्चर 24 क्या है, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो यहां से जाओ, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो यहां से जाओ, खेलना है तो खेलो नहीं तो यहां से जाओ, सोना है तो सो नहीं तो यहां से जाओ, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो यहां से जाओ, खेलना है तो खेलो नहीं तो यहां से जाओ, सोना है तो सो नहीं तो यहां से जाओ, खाना है तो खाओ नहीं तो यहां से जाओ। तो क्या बोलेंगे, रीड इफ यू वांट लेस्ट यू शुड गो फ्रॉम हियर, ठीक है, खेलना है तो खेलो नहीं तो यहां से जाओ, प्ले इफ यू वांट लेस्ट यू शुड गो फ्रॉम हियर, सोना है तो सो नहीं तो यहां से जाओ, स्लीप इफ यू वांट लेस्ट यू गो फ्रॉम हियर, आप शुड का प्रयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, खाना है तो खाओ नहीं तो यहां से जाओ, ईट इफ यू वांट अदरवाइज गो फ्रॉम हियर, आप लेस्ट के जगह पे अदरवाइज का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेस्ट के जगह पे अदरवाइज का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज और लेस्ट, अदरवाइज और लेस्ट याद रखिए, अदरवाइज का अर्थ भी नहीं तो और लेस्ट का अर्थ भी क्या होता है, नहीं तो यहाँ S24 देखें हम, स्ट्रक्चर नंबर 24, स्ट्रक्चर नंबर कितना 24। अब देखिए 25 S25 देखेंगे भैया हम लोग, S25 शौकीन है, शौकीन है, फॉन्ड ऑफ का यूज हम लोग जानेंगे, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन है, फॉन्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है भैया, शौकीन है, अगर है रहेगा तो EJMR लगाएंगे, था थे थी रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे, वह संगीत का शौकीन है, वह संगीत का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत का शौकीन है, वह कपड़े की शौकीन है, सी इज फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स या सी इज फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस, तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, शौकीन है, शौकीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ, शौकीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया हो कि तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। जैसे तुम्हारा भाई शहर में रहने का शौकीन है, योर ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ लिविंग इन ए सिटी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ। जैसे अगर रहेगा तुम गाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब क्या होगा, गाने के शौकीन हो, वे लोग फिल्म देखने के शौकीन है भैया, दे आर फॉन्ड ऑफ वाचिंग ए मूवी, वाचिंग ए मूवी का मतलब क्या, फिल्म देखने के, याद रखिए सी का प्रयोग देखने के सेंस में होता है, लेकिन जब किसी चीज को लाइव देखना होता है तो वहां आप वॉच का प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग, मूवी को हम लोग लाइव देखते हैं, ठीक है, वी आर वाचिंग ए मूवी होगा न कि वी आर सीइंग ए मूवी होगा, दे आर वाचिंग क्रिकेट होगा न कि दे आर सीइंग क्रिकेट होगा, सी का प्रयोग लाइव देखने के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर है S26 देखिए भैया, अब S26 में क्या कह रहा है, S26 ठीक है, S26 तातेती आएगा, इसमें क्या आएगा, तातेती, मैं तुम्हें बचाता, आई वुड सेव यू, वुड का प्रयोग करना है, वुड प्लस V1, डॉक्टर रोगी को बचाता, द डॉक्टर वुड सेव द पेशेंट, ठीक है, हम लोग यहाँ आते, वी वुड कम हियर, हम लोग यहाँ आते, मैं तुम्हें बचाता, डॉक्टर रोगी को बचाता, हम लोग यहाँ आते, मैं तुम्हारी मदद करता, वह तुम्हारी मदद करते, सी वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, वुड का मतलब होता है जब रहेगा तातेती तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि जब तातेती रहेगा, नाउन प्लस तातेती, नाउन होना चाहिए भैया, इसमें क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। जैसे बर्ड क्या है आपका, नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन है, क्वीन नाउन है, किंग क्या है, नाउन। जैसे काश मैं पक्षी होती, काश वह मेरा दोस्त होता, काश मैं रानी होती, काश मैं राजा होता, काश आप हमारे होते, और काश सलमान मेरा दोस्त होता। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
इफ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होती। आई विश ही वेयर माई फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता। आई विश आई वेयर ए क्वीन, काश मैं रानी होती। आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। आई विश यू वेयर माइन, काश आप हमारे होते। ठीक है। आई विश सलमान वेयर माई फ्रेंड, काश सलमान मेरा दोस्त होता। काश सलमान मेरा दोस्त होता। ठीक है। अब डबल सेंटेंस को देखेंगे कि जब डबल सेंटेंस आएगा, डबल सेंटेंस मतलब क्या? डबल सेंटेंस का मतलब हो गया कि जब दो सेंटेंस रहेगा। स्ट्रक्चर 27, S27 ये लास्ट स्ट्रक्चर है, दिल थाम कर इसको देख लीजिए, ये लास्ट स्ट्रक्चर है। तो काश में पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आप दूसरी तरह से इसको दो तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वेयर ए बर्ड। आप वेयर पहले भी लिख सकते हैं और वेयर बाद में भी लिख सकते हैं, वुड बाद में भी लिख सकते हैं और वुड आप पहले भी लिख सकते हैं। काश वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता। इफ ही वेयर ए डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू। ट्रीट का मतलब इलाज करना। ट्रीट से आपका ट्रीटमेंट बना है, ट्रीटमेंट बना है, जो कि आपका नाउन है, नाउन इलाज, और ट्रीट का मतलब इलाज करना। ही वुड ट्रीट यू इफ ही वेयर ए डॉक्टर, वह तुम्हारी इलाज करता अगर वह एक डॉक्टर होता। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 27 स्ट्रक्चर्स को क्या किए? कवर किए। 27 स्ट्रक्चर्स को कवर किए। आइए और 3 स्ट्रक्चर आपको हम बताते हैं। 3 स्ट्रक्चर और हम लोग देखेंगे, 3 स्ट्रक्चर और देखेंगे। देखिए, अगर आपको दिया S28 नाउन, या देखिए जैसे दिया हो वर्ब करने में माहिर है, वर्ब करने में माहिर है। सेंटेंस क्या दिया हो? वर्ब करने में माहिर है, वर्ब करने में माहिर है, या दक्ष है, दक्ष है, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। इंग्लिश भी हम लोग यूज करते हैं, एक्सपर्ट है। ठीक है। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है दक्ष होना, माहिर होना, निपुण होना। एक्सपर्ट का अर्थ क्या होता है? एक्सपर्ट का अर्थ होता है दक्ष होना, माहिर होना, निपुण होना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन, या याद रखिएगा एट होम इन, एक फ्रेज होता है एट होम इन। इसका अर्थ होता है माहिर होना या दक्ष होना, माहिर होना। ठीक है। माहिर होना या फिर दक्ष होना, दक्ष होना, या निपुण होना, निपुण होना। इसके लिए फ्रेज है एक्सपर्ट इन तो वर्ड है, और एट होम इन ये फ्रेज है। इसी का यूज हम लोग देखने वाले हैं, इसी का यूज हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर 28। ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब में आप ईजेएमआर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो वाज वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शैल बी और विल बी भी लगा सकते हैं, शैल बी और विल बी। ठीक है। और इसके बाद आप इसमें यूज करेंगे एक्सपर्ट इन का, एक्सपर्ट इन, या आप चाहें तो एट होम इन का प्रयोग कर सकते हैं, एट होम इन। और इसके साथ आपको V4 यूज करना है, मीन्स ING फॉर्म लगाना है। ING फॉर्म के बाद इसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? फुल स्टॉप लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहें कि वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर। तुम गाली देने में क्या हो? माहिर हो। तुम फिल्म देखने में माहिर हो। तुम क्रिकेट खेलने में माहिर, विराट क्रिकेट खेलने में माहिर है। ठीक है। आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है। माहिर का मतलब क्या होता है? दक्ष होना, निपुण होना, जिसमें आप बहुत टैलेंटेड होते हैं। ठीक है। ओवर टैलेंटेड होते हैं, किसी काम को बहुत अच्छा करने आपको आता है, तब आप इसमें, इस सेंटेंस में माहिर या दक्ष वर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए एक एक सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अगर कहें विराट क्रिकेट खेलने में माहिर है, विराट
क्रिकेट खेलने में माहिर या एक्सपर्ट है। विराट क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है। आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर हैं। आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर हैं। आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर हैं। वे लोग फिल्म देखने में माहिर हैं। वे लोग फिल्म देखने में माहिर हैं। वे लोग फिल्म देखने में माहिर हैं। तुम गाली देने में माहिर हो या वह गाली देने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है, ऐसा भी सेंटेंस है। एक्सपर्ट है या माहिर है। एक्सपर्ट है या माहिर है। वह गाली देने में एक्सपर्ट है या वह गाली देने में माहिर है। देखिए, वह गाली देने में माहिर है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सबसे पहले बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी। ठीक है। अब है तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का। है आएगा, है हूं हो रहेगा तो इज एम आर, था थे थी रहेगा तो वाज वेयर, और गागी की रहेगा तो शैल बी और विल बी लगेगा। ठीक है। तो वह गाली देने में एक्सपर्ट है तो सी इज एक्सपर्ट इन अब्यूजिंग। V4 लिखते हैं आपको, V4। सी इज एक्सपर्ट इन अब्यूजिंग। वह गाली देने में क्या है? माहिर है। अच्छा, वे लोग फिल्म देखने में माहिर है। वे लोग फिल्म देखने में माहिर है तो क्या बोलेंगे? दे के साथ क्या लगेगा? आर। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर होना। ठीक है। एक्सपर्ट इन, और देखना का वाचिंग। ठीक है, ए मूवी। वे लोग फिल्म देखने में क्या है? माहिर है, दक्ष है, एक्सपर्ट है। आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर हैं। आपका क्या होगा? यू के साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है। आप चाहें तो एट होम इन का प्रयोग कर सकते हैं। एट होम इन। एक्सपर्ट इन के जगह पे आप एट होम इन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यू आर एट होम इन टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश का मतलब क्या होगा? टीचिंग इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर होना या दक्ष होना। और पहला जो सेंटेंस है कि विराट क्रिकेट खेलने में माहिर है तो आप लिख सकते हैं कि विराट इज, ठीक है, विराट इज एट होम इन, ठीक है, एट होम इन प्लेइंग क्रिकेट। इसका अर्थ हो जाएगा कि विराट क्रिकेट खेलने में क्या है? माहिर है, दक्ष है। माहिर है या क्या है? दक्ष है। तो ये 28 स्ट्रक्चर्स रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।